एक बड़ा बयान रविंद्र रैना जी की तरफ से आया है और ये कहना है इनका कि जम्मू कश्मीर में बनेगी भाजपा की सरकार और विपक्षी पार्टियों की होगी जमानतें जब्त। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अपोजिशन पार्टीज जितनी भी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी के भी जितने हैं, इनकी जमानतें जब्त होंगी प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बाकी के भी जितने हैं, इनकी जमानतें जब्त होंगी प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक बार दोबारा से गुप्कार, जिसको आप गुप्कार गैंग के नाम से बोलते हो, वो एक बार दोबारा इकट्ठा होकर जो है धावा बोलने वाले। देखिए, डीडीसी के चुनावों में भी तो इकट्ठे थे, 8 पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। वोट गुप्कार के नेताओं ने थोड़ी देने हैं, वोट तो जनता ने देने हैं। और जिस जनता की भलाई मोदी साहब कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनेगी और इन तमाम समेत गुप्कार गठबंधन और ये बाकी वाले जो हैं, इन सब की जमानतें जब्त बनाएगी, यकीनन बनाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता ये भी कहती है कि हमें सेंटर में मोदी सरकार चाहिए। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर में जो है, जैसे सेंटर में मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। चीफ मिनिस्टर सवाल वही आ गया, चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? क्या वो चीफ मिनिस्टर रविंद्र रैना जी होंगे? चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य तौर पर देखिए, एक अहम सवाल, सरकार आपने बना ली, लेकिन युवाओं के मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर बात कर रहे हैं। देखिए, बीएसएफ सीएसएफ वालों को लेकर, देखिए बीएसएफ और सीआईएसएफ का एक अलग विषय है। 1300 पोस्टें जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो उन्होंने निकाल के फिल भी कर दी है, जो मेरिट में 1300 बच्चे हैं। बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ जरूर नाइंसाफी। डेली वेजेस 12,000 हमने बिजली के पक्के किए हैं, बाकी वाले भी कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 50+ सीटें लेकर सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में चुनावों का इंतजार सबको है, लेकिन एक बड़ा बयान रविंद्र रैना जी की तरफ से आया है और ये कहना है इनका कि जम्मू कश्मीर में बनेगी भाजपा की सरकार और विपक्षी पार्टियों की होगी जमानतें जब्त। आखिरकार ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्या है इसकी वजह, बातचीत करते हैं। रविंद्र रैना जी, आपने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और विपक्षियों की जो है जमानतें जब्त होंगी प्रचंड बहुमत के साथ, with thumping majority, with absolute majority, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यही सवाल तो लोग पूछ रहे हैं, कैसे बनेगी, कैसे? लोग परेशान भी हैं कई जगह पर, डेली वेजेस की बात करो, बड़े लोग भी सड़कों पर। जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता का भला किया है, गरीब लोगों को फ्री राशन कौन दे रहा है? मोदी सरकार। गरीब लोगों को और हर एक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन कोरोना की किसने दी? मोदी सरकार। किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपया साल का कौन दे रहा है? मोदी सरकार। गरीब लोगों के खातों में, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो डिसेबल हैं, दिव्यांग, चाहे विडो है, 1000 रुपया महीने का पेंशन कौन दे रहा है? मोदी सरकार। गांव में और शहर में गरीब लोगों के फ्री मकान और फ्री टॉयलेट बाथरूम्स किसने बनाए? मोदी सरकार। इसी प्रकार आयुष्मान भारत के जो गोल्डन कार्ड हैं, हेल्थ कार्ड, जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति के लिए, चाहे अमीर है, गरीब है, सरकारी मुलाजिम है, या कहीं आर्मी का, पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान है, पत्रकार है, कोई है, हर एक व्यक्ति को वो आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपया। पत्रकारों के लिए भी है जी, हमारा नहीं बना अभी तक। ये तो आपकी गलती है। अच्छा, ये सरकार की गलती नहीं है, पत्रकार की गलती है। मोदी साहब ने कहा हुआ सबके लिए आपको बनाना चाहिए। इतनी भागम भागी करते हो, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक पब्लिक के बीच में रहते हो, कभी अपने लिए भी कुछ 2 मिनट निकालो और अपने परिवार के साथ जाके ये हेल्थ कार्ड बनाओ तुरंत। मोदी साहब ने आपको भी दिया हुआ है 5-5, तभी आप इतने तीखे सवाल पूछते हो। ये बनाया होता तो कभी आप मेरे से तीखा सवाल नहीं पूछते। एक और तीखा सवाल, और ई श्रम कार्ड जो मोदी साहब ने बनाया है, गरीब लोगों को उससे बहुत लाभ होगा। अपने जीवन में जीते जी तो उसका लाभ है ही है। अगर इंसान दुनिया से चला भी गया तो उसके बाद भी उस ई श्रम कार्ड से उस परिवार को
उस व्यक्ति के परिवार को लाभ मिलता है, परिवार को, उस व्यक्ति को तो बेचारा चले जाएगा, उस व्यक्ति के परिवार को, और उसको भी कौन सा जो उसके क्रियाक्रम है, हरिद्वार जाना, जो हमारे संस्कार में या गरीब लोगों के बहुत एक्सपेंडिचर होता है जो खर्चा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को ई श्रम कार्ड से लाभ है। तो ये जो मोदी साहब ने काम किए हैं जनाब, ये जो लोगों को मोदी सरकार से फायदा हुआ है, और उसके बाद गांव-गांव में स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल, 9 मेडिकल कॉलेज, ये सांबा में एम्स, कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स। तभी सिटी ऑफ टेम्पल्स का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखा जा रहा है। सिटी ऑफ टेम्पल तो एक हमारी धरोहर है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अमित शाह जी पीछे आए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए जगह जगह पर, वहां पर लिखा सिटी मंदिरों का शहर तो एक अध्यात्मवाद का शहर है, वो पोस्टर लगाने से या ना लगाने से कोई नहीं है, ये हमारी धरोहर है मंदिरों का शहर जगह। तो इसीलिए आपने पूछा कि कैसे यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, तो जो काम मोदी साहब ने किए हैं, गांव-गांव में डेवलपमेंट देखो, सड़कें, रूरल डेवलपमेंट में, हर पंचायत में आप जाकर देखें, लाखों नहीं करोड़ों रुपए के फंड्स डेवलपमेंट के सरपंचों और पंचों के पास हैं। बीडीसी और डीडीसी 3 टियर सिस्टम यहाँ कभी नहीं हुआ था, ये मोदी साहब ने किया। इसीलिए जब इतने काम मोदी साहब ने किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार नहीं बनाएगी? यकीनन बनाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता ये भी कहती है कि हमें सेंटर में मोदी सरकार चाहिए, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर में जो है, जैसे सेंटर में मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, योगी जी चीफ मिनिस्टर, सेंटर में मोदी सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार, जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनती है चीफ मिनिस्टर सवाल वही आ गया, चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? क्या वो चीफ मिनिस्टर रविंद्र रैना जी होंगे? चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत तौर पर देखिए वो क्या चूज करते हैं वो तो उन पर आ गया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपका अगर पार्टी की जो चुने हुए एमएलए होते हैं और जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर कंसेंसस के साथ निर्णय। आपको लगता है वो कंसेंसस आपके खबर में आएंगे? क्या उनकी पसंद रविंद्र रैना जी ना हो चीफ मिनिस्टर के तौर पर? देखिए ये तो बात की बात है, पहले हमारा टारगेट है मिशन 50+, एक बार 50+ हो गया तो आगे भी ठीक होगा। आपने तीखे सवाल की बात की थी, आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं। सबसे पहले दिल्ली में झाड़ू फिरा, उसके बाद पंजाब में, और धीरे धीरे 8 तारीख आने वाली 8 अप्रैल को कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं, बड़े बड़े नेता वो ज्वाइन करने जा रहे हैं, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी हलचल नजर आ रही है। कोई थोड़ी बहुत नींद उड़ी हुई है थोड़ी बहुत कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी में तो एक जन सैलाब ज्वाइन हो रहा है। अभी आपने इस नवरात्रों में ही देखो, जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। वो तो मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच भी रहा है जनसैलाब। ये भी तो है, आम आदमी पार्टी इतना मीडिया के जरिए नहीं शो होता, जनसैलाब तो वहां भी आ रहा है। जनसैलाब, मेरी बात सुनिए, कौन कहाँ जाता है ये उस व्यक्ति का अधिकार है, कौन किस पार्टी में जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई खतरा नहीं है। 4 में बाजी मारी है, अब जम्मू कश्मीर की बारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में अभी 15 दिन पहले हमने सरकारें बनाई, अगला नंबर जम्मू कश्मीर का है, गुजरात का है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी, हरियाणा में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी साहब ने गरीब लोगों के काम किए। अब आम आदमी पार्टी की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 350 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव लड़ा, 349 में जमानत जब्त। तो पंजाब में क्या जमानत जब्त हुई? पंजाब का जिक्र कीजिए ना। यूपी, जिसने यूपी जीता उसने हिंदुस्तान जीत लिया, दिल जीत लिया, ये मान रहा। लेकिन पंजाब में, मैं दूसरी स्टेट पर आता हूं, मैं एक एक करके आता हूं। उत्तराखंड की 70 सीटों में से 68 सीटें, 68 सीट्स पर आम आदमी पार्टी इस केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, 65 सीटों में जमानतें जब्त हुई। गोवा में 38 सीटों पर केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, 35 में जमानत जब्त हुई। मणिपुर में एक भी कैंडिडेट नहीं मिला। हाँ, पंजाब में उनकी जीत हुई है, पिछली बार उनकी 18-20 सीटें थी पंजाब में, और पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के खिलाफ माहौल था। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार वहां चुनाव लड़ा, इससे पहले हम अकाली दल के सहयोग से चुनाव लड़ते थे, अपने दम पर हमने पहली बार लड़ा, और वहां भी हमने 18% वोट लिए, 40-40 हजार
हमारे 16 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 40,000 का आंकड़ा पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के वोट का से ज्यादा वोट लिए। चलो घूम फिर के हम जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर आते हैं। अब बात सुनिए, जम्मू भारतीय जनता पार्टी को किसी से ये जो कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, अच्छी बात है। जो घबराने की बात तो हम कर ही नहीं रहे, वो तो लोग जाएंगे वोट करेंगे, वो तो चुन लेंगे आखिरकार। ये सारे भी कोई नए लोग थोड़ी है, अलग अलग पॉलिटिक, इनकी सबकी बैकग्राउंड देख लो, कोई किस पॉलिटिकल पार्टी से, कोई कहां से। वो बात से सहमत है, लेकिन आप ये चीज बताइए कि आम आदमी पार्टी जो कहती थी फ्री बिजली फ्री पानी, आजकल भारतीय जनता पार्टी वो राग अलापने क्यों लगी है? देखिए केजरीवाल की पार्टी तो दे ही नहीं सकती। दिल्ली में तो सारा ड्रामा किया उन्होंने। पंजाब में भगवंत मान जी कहते थे कि मैं बिजली पानी फ्री दूंगा, आए सत्ता में शपथ उठाई और तीसरे दिन चले गए मोदी साहब के पास। ये तो कहा ना 35,000 डेली वेजर पक्का कर दूं उन्होंने कहा। उसके बाद दिल्ली में जाके मोदी साहब से कहते हैं 50 लाख करोड़ रुपए का 50,000 करोड़ का हमें पैकेज दीजिए ताकि हम लोगों को तनख्वाह दें। तो वो ये नहीं कर पाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैंने आपको बोला ना, मोदी साहब ने फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, फ्री में जो गरीब किसान लोग हैं उनके खातों में 6-6 हजार, एक बटन दबाते ही कोई झंझट नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। गरीब लोगों के खाते में हजार, गरीब लोगों के फ्री मकान पीएमएवाई के, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम। गरीब पार्टी को लगता है कि दूर दूर तक टक्कर में कोई नहीं है, दूर दूर तक टक्कर में कोई नहीं। चलो आम आदमी पार्टी से हम घूम कर आते हैं गुपकार, जिनको आप बार बार कहते हैं गुपकार गैंग, आप कहते हैं गुपकार गैंग। विपक्षियों को मैंने एक बात बोली, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अपोजिशन पार्टीज जितनी भी है समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी के भी जितने हैं, इनकी जमानतें जब्त होंगी। प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक बार दोबारा से गुपकार, जिसको आप गुपकार गैंग के नाम से बोलते हो, वो एक बार दोबारा इकट्ठा होकर जो है धावा बोलने वाले हैं। देखिए डीडीसी के चुनावों में भी तो इकट्ठे थे, 8 पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी। अब वोट गुपकार के नेताओं ने थोड़ी देने हैं, वोट तो जनता ने देने हैं। पर जिस जनता की भलाई मोदी साहब कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनेगी और इन तमाम समेत गुपकार गठबंधन और ये बाकी वाले जो हैं, इन सब की जमानतें जब्त होंगी। जाने से पहले एक अहम सवाल, सरकार आपने बना ली, लेकिन युवाओं के मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर बात कर रहे हैं। देखिए बीएसएफ सीएसएफ वालों को लेकर, देखिए बीएसएफ और सीआईएसएफ का एक अलग विषय है। 1300 पोस्टें जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो उन्होंने निकाल के फिल भी कर दी हैं, जो मेरिट में 1300 बच्चे आए। बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ जरूर नाइंसाफी हुई। डेली वेजर्स 12,000 हमने बिजली के पक्के किए हैं, बाकी वाले भी करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 50+ सीटें लेकर सरकार बनाएगी। चीफ मिनिस्टर जो है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा होता है, ये तो रविंद्र राणा जी ने कहा, ये तो डिसाइड की जाता है। एमएलए वाले जो इकट्ठे होते हैं वो डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई क्या है, ये तो बात की बात है। लेकिन बड़े मुद्दों पर उनका खुलकर बात भी की और ये कहा कि देखिए कोई भी आने वाले चुनावों में टक्कर में नहीं है, दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। अब देखना यह है जिस तरीके से रविंद्र राणा जी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होकर लंबे लंबे छक्के उड़ाते हुए नजर आए, आप सबने वो वीडियो भी देखी, काफी वायरल भी हुई थी। अब इन आने वाले चुनावों में किन किन के छक्के उड़ाते हैं ये भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए द जेके पेरिस, राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराए नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है, तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउस होल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचन वेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का, आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लाभ उठाएं इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग
सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।